हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक ऐसे इवेंट पर जो कि नगीना से सांसद भाई चंद्रशेखर जी का है। और उस इवेंट पर यहाँ की पब्लिक रिएक्शन लेते हैं और पब्लिक से पूछते हैं कि इवेंट किस लिए रखा गया है, यहाँ का मेन मोटो क्या है। चलिए देखते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नगीना से सांसद भाई चंद्रशेखर जी आने वाले हैं और उनके बारे में कुछ पब्लिक रिएक्शन लेने की कोशिश करते हैं। तो मुझे अंकल जी मिले, मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ। तो आप मुझे बता सकते हैं अंकल, जो है भाई चंद्रशेखर जी आने वाले हैं, उनका क्या मकसद है आने का? समाज को जागृत करना है। जो समाज सोया हुआ उसको जो है जागरूक करना है और समाज को एकत्रित करना है। जो इधर उधर हैं अपना समाज के लोग, उसको जो है एकत्रित करना है, भाईचारा बनाना है। और जो हम लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं ना जी, उनको सॉल्व करना है, उनकी बताना है, उनको कैसे समस्याओं का समाधान करना है। यही है उसका जो मकसद। और अंकल जी, आप बता सकते हैं उनका कोई न्यू प्रोजेक्ट, जैसे कि नगीना में धामपुर में चौपाल लगाते हैं वो और लोगों की डायरेक्ट समस्याएं सुनते हैं, ऐसा कोई न्यू प्रोजेक्ट के बारे में आप बता सकते हैं? उनका सब जगह यही कह रखा, जगह जगह मिशन बना रखे हैं। उनके थ्रू उनका सारी समस्या पहुंचती है उनके पास और जो समस्या सॉल्व हो सकती है वो करते हैं। मतलब जगह जगह जाके और समय समय पर वो चौपाल लगाते हैं जिससे कि जनता से डायरेक्ट रूबरू हो सके, उनकी समस्या का समाधान कर सके। थैंक यू अंकल जी, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमें। तो गाइस, यहाँ पर आने के बाद एक और पब्लिक रिएक्शन लेते हैं और पूछते हैं कि भाई चंद्रशेखर जी के प्रोग्राम में यहाँ आने का उनका क्या मकसद है। भाई, बता सकते हैं आपका क्या मकसद है? पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। मकसद बड़ा है और मकसद छोटा भी है। पहले जिस तरीके से अब राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से हमारा समाज दबा हुआ है, पिछड़ा हुआ है, तो एक आस हमारे लिए चंद्रशेखर भाई में नजर आती है कि जिस हिसाब से हमारा शोषण हो रहा है, चंद्रशेखर भाई हमारे लिए लड़ रहे हैं और हर मुद्दे पे अपने समाज की बात को बेहतर रूप से संसद में भी उठा रहे हैं। तो एक बहुत उम्मीद से, बहुत आशा से एक उभरते हुए नेता के साथ हम खड़े हुए हैं जी। और प्रेजेंट की स्थिति तो ऐसी है कि हमको तो इंसान मानने को तैयार ही नहीं है। हम तो कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहे हैं और कीड़े मकोड़े ही हमको समझा जा रहा है जी। धन्यवाद। आप देख सकते हैं इन्होंने अपने समाज को लेकर के जो एक सच्चाई बताई है कि हमारे समाज की एक्चुअल में जमीनी स्तर पर क्या सच्चाई है, वो उन्होंने बताई है। और उस सच्चाई को ऊपर लाने के लिए जिस व्यक्ति में ये एक तरीके से कह सकते हैं अपना भगवान, ये कह सकते हैं अपना भगवान जो दिखता है, या हमारे समाज को ऊपर उठाने के लिए जिस व्यक्ति ने कदम उठाए हैं वो है भाई चंद्रशेखर, जो हमारे समाज की हर एक समस्या को संसद में उठाते हैं और बताते हैं कि हमें किस किस चीजों से प्रॉब्लम है, सारी समस्याओं से वो छुटकारा दिलाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद, आपसे बहुत खुशी हुई। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रियल पीआरबी। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम आ चुके हैं अलीगढ़ में नुमाइश ग्राउंड के पीछे जुपिटर गेस्ट हाउस में, जहां पर भाई चंद्रशेखर नगीना सांसद जी आ रहे हैं और किस वजह से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, इस चीज का भी हम आपको व्यू पूरा दिखाएंगे और लोगों से ही पूछेंगे क्या कारण रहा है आने का। तो और भाई चंद्रशेखर जी का जो आप सभी जानते ही हैं, जो नगीना से सांसद हैं, और यहाँ पर इतनी भारी भीड़ इकट्ठी होने वाली है और वो यहाँ पर क्या व्यू देने वाले हैं, क्या स्पीच देने वाले हैं, मैं आपको लाइव भी यहाँ दिखाऊंगा। आप कृपया बने रहिए। चलिए, तो गाइस यहाँ पर भाई चंद्रशेखर जी आने वाले हैं और उनके स्वागत के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या इंतजाम किया गया है। लेकिन अभी यहाँ पर जनता की संख्या कम है, लेकिन कुछ ही देर में भाई चंद्रशेखर जी आ जाएंगे तो यहाँ पर काफी भीड़ इकट्ठी होने वाली है। सारी की सारी कुर्सियां भर जाएंगे, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे उन्हें देखने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए। अभी उनका यहाँ आने का टाइम नहीं हुआ है और यहाँ पर पब्लिक से ही पूछेंगे कि उनके आने का यहाँ टाइम क्या है। तो देखते हैं, यहाँ पर थोड़ी भीड़ लगी हुई, देखते हैं क्या हो रहा है। चलिए, जय भीम। कैसे हैं आप? बढ़िया है। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप भाई चंद्रशेखर जी को सुनने के लिए आए हैं, तो आपका यहाँ मकसद क्या आने का? हमारे चंद्रशेखर भाई का ये मकसद है, हम सब महिलाओं की एक तो रक्षा करते हैं, ठीक है, और रक्षा करते हैं और हम चंद्रशेखर भैया को इतना सपोर्ट करते हैं अंधाधुंध और हर मीटिंग अटेंड करते हैं, ठीक है, और हम चंद्रशेखर भैया को कभी भी छोड़ करते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम चंद्रशेखर जी आए थे, आप क्या वहाँ आई थी? हाँ, आई थी। अच्छा, उन्होंने एक बात बोली थी कि आप यहाँ से जाने के बाद कम से कम 20 लोगों को अपने मिशन के साथ जोड़ा, कि आपने वो काम पूरा किया? क्यों नहीं, हमने सारा हम यहाँ अटेंड करते, जितनी बताया था भैया ने। हाँ, हमारा सपोर्ट करोगे, हर जहाँ मीटिंग करना चाहोगे वहाँ मीटिंग को जिस किसी ने ज्यादा सपोर्ट किया उसी को हम बुलाएंगे अपने पास, ये बोला था भैया ने। तो हम इसीलिए हर गाँव जाते हैं, पूछते हैं
10 या 4 महिला को पूछते हैं कि आप चंद्रशेखर भैया को जानती हो या नहीं, हर महिला कहती है कि हम चंद्रशेखर भैया को बहुत जानते हैं। तो पूरी मीडिया पे छाई हुई है अभी। लोगों को समझाते हैं, जो लोग जागरूक नहीं है उन्हें आप समझाते हैं कि हाँ भाई चंद्रशेखर जी जो है किस तरीके हैं और लोगों को किस तरीके से मदद करते हैं, और छोटे से छोटे समाज के लोगों को जो है पार्लियामेंट में उनके विचारों को, उनकी भावनाओं को, उन पर होने वाले अत्याचारों को और संसद में उठाते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं। नहीं, चंद्रशेखर भैया हर किसी को, चाहे कौन सी कास्ट का हो, हर किसी को सपोर्ट करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि ये मेरी कास्ट का नहीं है, ये मेरी कास्ट का नहीं है। अगर किसी से झगड़ा हुआ हर ठिकाने पहुंचते हैं। धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत खुशी। गाइस, आपने देखा हो कि यहाँ पर आने वाले जितने भी लोग हैं कितने पूरे तरीके से जागरूक हैं और लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, और हम भी वही काम कर रहे हैं। ये वीडियो जिसके पास जाए और पूरे तरीके से देखे और समझे कि भाई चंद्रशेखर जी जो है किस तरीके से कितनी मेहनत करते हैं और लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। और ये भैया महेंद्र सिंह विराग जी, जय भीम सर। ना मैं भैया थोड़ा सोच रहा गेट बंद कर भैया, गेट बंद कर, जगह नहीं है। गेट बंद कर। हमारे साथियों, आपके बीच में भीम आर्मी के चीफ आजाद समाज पार्टी आपको अपने प्रिय नेता का इंतजार था। इस देश के अंदर दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, सभी के लिए संघर्ष करने वाले, लड़ाई लड़ने वाले एकमात्र नेता एडवोकेट भाईचंद सिंह आजाद आपके बीच में चुके हैं। आप सभी कार्यकर्ता साथियों से मेरा अनुरोध है, आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी साथी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। वॉलेंटियर इनका ध्यान दें, सभी को बिठाएं। सभी साथी बैठ जाएं। ये कार्यक्रम आपका कार्यक्रम है, इसको सफल बनाने के लिए आपको योगदान दीजिए। आप लोग अच्छे लोग बैठ जाएंगे। जो कुर्सियों पर खड़े हैं, आपसे मेरी गुजारिश है, आप लोग नीचे बैठे, कुर्सियों पर नीचे बैठिए, सामने से हट जाइए। गैलरी में लोग पीछे जाके अमर रहे, महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे, छत्रपति शाहू महाराज जी अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, साहब अमर रहे, महात्मा ज्योतिबा फुले जी अमर रहे, छत्रपति शाहू महाराज जी अमर रहे, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। चंद्रशेखर भैया आ गए हैं, कुछ बोलने जा रहे हैं, दिखाते हैं।
मैंने आपसे आग्रह किया था कि आप लोग बैठ जाए। अब आप फैसला करो कि जब लोगों की वजह से पूरे लोगों को परेशान किया जाएगा, आप लोग बैठ जाए। मैं आपको नहीं कह बैठना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। जितने लोग अंदर काम करेंगे वो ज्यादा सकते हैं। ऐसा समझ आएगा कि बच्चों से बैठने का मौका मिलेगा, ताकत बनाने के लिए ताकत बन जाएगी, राजकाज खाने का मौका मिलेगा। लेकिन इससे पहले याद करने का काफी आगे होता है। जो लोग अपने आप को जितना सीनियर मानते हैं आपको उतना सीनियर काम भी करना चाहिए। हालांकि हम लोग ये काम पुलिस का है कि कोई अपने शासन में घुसे, कोई इस तरह की स्थिति न बने, लेकिन पुलिस जाती और यहाँ अस्तित्व बचाओ, भाईचारा बनाओ। परवत सम्मेलन में मुझे आपके बीच आने का मौका मिला। आज एक तरफ मोहर्रम का त्योहार और दूसरी तरफ इस त्योहार के बीच में भी पार्टी अपने संकल्प में लगी हुई है। पार्टी के लोगों ने जिस तरह से मेहनत की है, उन्होंने अपने मन में ये संकल्प बनाया है कि हमें त्योहार हो, परेशानियां हो, तमाम तरह की समस्याएं हो या कोई भी स्थिति बन जाए, हमें अपने काम को नहीं छोड़ना है। हमें अपने काम को और तेजी लानी है, क्योंकि समय अब कम रह जाएगा। मैं इसके लिए पार्टी के तमाम नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो इस मंच पर उपस्थित है, और पार्टी के समर्थन में आए इस पढ़े लिखे बुद्धिजीवी समाज का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो मेरे साथ उपस्थित है। प्यारे साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर ले जाकर और इनको मैं उनको याद करता हूँ। और आज क्योंकि मोहर्रम का दस्तक है, आज मेजर इमाम साहब की शहादत है, आज के लिए उनको भी याद करता हूँ। क्योंकि आप याद कीजिए कि मेजर इमाम साहब से सीखना चाहिए, जैसे भारत जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है उस पर चर्चा कराने का एक जिम्मेदारी उठाई। आप समाज का प्रयास का करना है। आज आप यहाँ आए हैं, यहाँ से खाली हाथ लोग जाओगे तो इससे समाज का कोई भला नहीं होगा। आप जब यहाँ आए हैं तो मेरे द्वारा जो बातें आपको बताई जा रही है, मैं आपसे आशीर्वाद करूंगा कि आप उनके जाके अपनी गांव में, बस्तियों में, परिवारों में, रिश्तेदारों में, बच्चों से, बच्चियों से, माँ से, बहनों से चर्चा जरूर करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे बताओ? दोनों हाथ उठाने के बाद चर्चा करेंगे। दोनों हाथ उठा के रखो 15 मिनट, तभी माना जाएगा कि आप चर्चा कर पाओ। प्यारे साथियों, एक बात जो हमने सबसे पहले बायोमेट्री उठाई वो थी जातिगत जनगणना। 2025 आ गया है, अभी तक जातिगत जनगणना नहीं हुई है। इसलिए हमने मांग उठाई थी बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रोजगार, नौकरी, जमीन, उद्योग की मांग करोगे, अच्छे खाने की मांग करोगे, अच्छी सड़कों की मांग करोगे, सस्ती बिजली की मांग करोगे, पानी की मांग करोगे, व्यवसाय की मांग करोगे, खेती की जमीन की मांग करोगे, किसान की आमदनी की मांग करोगे, मगर करोगे तो कभी जब जाति और धर्म की लड़ाई से निकलोगे। इसलिए जाति और धर्म की लड़ाई से ना निकल जाओ। बहुत सोची समझी साजिश है, जातियों में बांट के, धर्म में बांट के, ऊपरी पैदा करके इस व्यवस्था में राज बना के रखने के लिए किया। इसलिए हमने कहा कि जातिगत गणना होनी चाहिए और पिछड़ों को 52% पिछड़ों को 52% आरक्षण मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आप ये बताओ, अगर पिछड़ों को 52% नौकरी मिलेगी आपको दिक्कत नहीं है? दोनों हाथ हो गए तो आपको दिक्कत नहीं है? नहीं है, वो एक विचारधारा है जिसको ब्राह्मणवादी विचारधारा कहते हैं। उसकी कोई जाति नहीं है, वो एक विचारधारा है जो अंग्रेजों के पास नहीं थी। भूख डालो, राज करो, उसी के विचार हम लोगों ने काम किया और पार्लियामेंट में उस बिल को खुलवाने का काम किया जिस बिल से प्रमोशन में रिजर्वेशन नाम के SC ST के कर्मचारी उसके सारा मिल जाते हैं। ये उनका हमारी सोच का फर्क है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू रहेगा और ये SC ST OBC सब लोगों को मिलेगा। मेरा आप लोगों को वादा, मेरी बात का ध्यान। प्यारे
अगर लेना चाहते हो तो संघर्ष का जन्म क्या काम किए, हमारा जीवन बदल जाता तो बाबा साहब अम्बेडकर को अपने 4 बच्चों को कुर्बानी दी देनी चाहिए। से ना आया काशीराम साहब प्यारे सभी, क्या अलीगढ़ में मैं पहले भी आया था, आपको याद होगा अलीगढ़ में जब आया था, जब एक बच्चे को मार दिया गया था, उसका परिवार घर में बैठा और ये बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने है। प्यारे साथियों, आज यहाँ जिन साथियों की वजह से उत्तर प्रदेश में आज 9वां सम्मेलन, निमेश साहब 10वां कह रहे थे, हाँ 10वां ही बैठा, लेकिन 9वें सम्मेलन की जो गोरखपुर था परमिशन कैंसिल कर दी गई थी, इस वजह से 9वां नहीं हो पाया, इसलिए आज 9वां सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं। वो 9वां सम्मेलन आने वाले समय में हम लोग करेंगे। प्यारे साथियों, आज ये जो प्रबुद्ध सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये प्रबुद्धन सम्मेलन इसलिए किया जा रहा है कि बहुत सारी पार्टियां ये कहती हैं कि एक ही जाति के लोग प्रबुद्ध होते हैं, वो पुराने समय से एक ही जाति के लोगों का प्रबुद्धन सम्मेलन कराते हैं और ये कहते हैं कि यही प्रबुद्ध है, यही रास्ता दिखाएंगे, इनके पीछे हमें चलना है। और मैं भगवान को मानने वाला चंद्रशेखर आजाद और आजाद गुलामी की बेटियों को काट के अपनी मानसिक गुलामी को छोड़ के आजाद हुए समाज से है, समाज को राह दिखाता है। जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, जो वकील है, जो जज है, जो पटवारी है, जो सेक्रेटरी है, जो IAS है, जो IPS है, जो समाज में लेखक है, जो पत्रकार है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि भारतीय संविधान के कारण आज हम वंचित समाज में भी प्रबुद्धन समाज पैदा हो गया है, प्रबुद्धन लोग पैदा हो गए हैं। आज हमें वकील भी है, आज हमें डॉक्टर भी है, आज हमें इंजीनियर भी है, आज हमारे पास जज भी है, आज CO भी हमारे पास है, SHO भी हमारे पास है, इंस्पेक्टर भी हमारे पास है, IAS IPS भी हमारे पास है, ADM भी हमारे पास है, प्रमुख सचिव भी हमारे पास है। आज इस संविधान की वजह से वंचित समाज की महिलाएं राष्ट्रपति बनने लगी है, आज इस संविधान की वजह से महिलाएं प्रधानमंत्री बनने लगी है, आज इस संविधान की वजह से महिलाएं मुख्यमंत्री बनने लगी है, राज्यपाल उत्तर प्रदेश में महिला है। अगर इसका श्रेय किसी को जाता है तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है। हमें दोनों हाथ आगे बाबा साहब अम्बेडकर का धन्यवाद। प्यारे साथियों, ये जो प्रबुद्धन सम्मेलन है, ये एक आईना है अपने समाज को, जो हर वंचित बहुजन समाज है उनको बताने के लिए कि लोकतंत्र में तो जिनका वोट होता है वही सबल होते हैं, वही ताकतवर होते हैं, वही पॉलिसी बनाते हैं, वही लोगों के लिए पॉलिसी बना के लोगों के जीवन को सुगम बनाते हैं। राजतंत्र में तो ये अधिकार राज परिवारों के पास सुरक्षित था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जब वोट का अधिकार दिलाया तो ये बात सुनिश्चित कर दी कि आज मैंने रानी का पेट फेंक दिया है, आज के बाद राजा आपकी वोट से तैयार होगा, बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी उंगली में इतनी ताकत दे दी है, जिसे चाहे फिगर दिखा दो और जिसे चाहे जमीन पर पटक दो। मगर मेरे भोले वाले समाज के लोगों, बाबा साहब ने तो कहा था जिस समाज में 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 वकील तैयार हो जाएंगे, उस समाज के हक अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। आज तो आप पे लाखों डॉक्टर, लाखों इंजीनियर, लाखों जज, लाखों वकील तैयार हो गए हैं। देखिए देश में आपके हालात क्या है, ये आपको अपने और अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारों के बीच में चिंतन करना चाहिए। आज हमें तमाम तरह से हमारे अधिकारों को लूटा जा रहा है, आज हम पे हिंसा की जा रही है, हमारी बहन बेटियों को अपमानित किया जा रहा है, हमारी सामाजिक आजादी को छीना जा रहा है, हमारे राजनीतिक अधिकारों को धन का प्रयोग करके इस लोकतंत्र को
संतंत्र बनाया जा रहा है। गांव के प्रधान से लेके और सांसद के चुनाव में इतना पैसा खर्च होता है कि कोई गरीब का बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता, कोई गरीब आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। पैसे वाले लोग भी गांव के सरपंच से लेके और प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो हमारे सामाजिक धार्मिक राजनीतिक अधिकारों पे जिस तरह का हमला हो रहा है, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? क्या हम उसके लिए तैयार है या नहीं है? आज जिस तरह की हिंसा हम पे हो रही है, उस हिंसा से निपटने के लिए हम लोग तैयार है या नहीं है? जिस तरह का न्याय, जिस तरह का हमारे अधिकारों पे हमला हो रहा है, जो बाबा साहब अम्बेडकर अकेले करके चले गए, उनकी इतनी संतानें उनके दिए गए अधिकार को क्यों नहीं बचा पा रही है? ये आज हमारे सामने है। भाई, मैं चंद्रशेखर आजाद तो आपके सामने हूँ। पिछले 12-13 साल से दिन रात एक करके बहुजन समाज को जगाने का काम कर रहा हूँ, उसको अपनी ताकत का एहसास कराने का काम कर रहा हूँ। सड़क के माध्यम से भी करता हूँ, जेल जाना पड़ता है तो वहां से भी करता हूँ, लाठियां खानी पड़ती है वहां से भी करता हूँ, गोली खानी पड़ती है वहां से भी करता हूँ, तमाम तरह से मानसिक उत्पीड़न किया जाता है उससे भी करता हूँ, लाठियां बजा के हड्डियां तोड़ दी जाती है उससे भी करता हूँ, और अब पार्लियामेंट के माध्यम से भी आपकी आवाज को उठाने का काम करता हूँ। देश भर का कोई ऐसा विषय नहीं है जिसको मैं उठाने का काम नहीं करता। आज भी यहाँ पर बैठे बैठे मेरे पास कुछ ज्ञापन मुझे सौंपे गए हैं। मैं पंचायत सहायकों का एक ज्ञापन मेरे पास आया है, मैंने उसमें पत्र भी लिखा था। मैं पंचायत सहायकों को विश्वास दिलाता हूँ, इस बार पार्लियामेंट में उनकी मांग को हम लोग जोर शोर से उठाएंगे। प्यारे साथियों, अब आपको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आगे बढ़ाने से पहले आपको और मुझे यहाँ जिनकी वजह से हम लोग आप आए हैं, मैं अपनी पार्टी के उन तमाम नेताओं का धन्यवाद देता हूँ। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष किशोर जी, भाई राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर और राजस्थान के प्रभारी सतपाल चौधरी जी, महेश चंद्रा जी, हमारे पूर्व विधायक जिन्होंने लंबे समय से यहाँ पार्टी के झंडे को मजबूत करने का काम किया है और पार्टी को ताकत देने का काम किया है। इस बीच में उनके परिवार में भी कई सारी परेशानी आई है। महेंद्र चौधरी जी, गुफरान नूर साहब, अमर सिंह यादव जी पूर्व विधायक, बहन अर्चना गौतम जी, ये बताइए आपने बैलेट पेपर पर चर्चा की, अभी बिहार में चुनाव होने वाला है, आपने कहा पार्लियामेंट में आवाज उठाएंगे, तो क्या कहेंगे बिहार में बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? बैलेट पेपर से होना चाहिए, जनता की मांग है, मेरी नहीं, जनता की मांग है, पूरे देश की जनता की मांग है, उनका भरोसा ईवीएम के साथ ही, इसलिए बैलेट पेपर चुनाव होना चाहिए। अच्छा, एक तरफ बिहार में असमंजस में है वोटर, क्योंकि वहाँ 25 जुलाई तक का समय दिया था वहाँ जो वेरिफिकेशन करने के लिए, लेकिन चुनाव आयोग ने आज समय बढ़ा दिया। उन्होंने कहा है कि आप पहले केवल फार्म भर दीजिए, आप कागजात पार कर दीजिए। क्या कहेंगे? देखिए, इस प्रक्रिया से लोगों के अंदर अविश्वास पैदा हो रहा है। लोकतंत्र में अविश्वास जो है जनता में नहीं होना चाहिए, अविश्वास हो रहा है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि लोगों के मन में भाव पैदा हो रहा है कि वो चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। तो सरकार को, चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि इससे चुनाव प्रभावित नहीं होगा, ना किसी वोट कटेगी, जो वोटर्स है उनको वोट देने का मौका मिलेगा। और ये बिल्कुल चुनाव के समय किया जा रहा है, इससे भी सरकार के खिलाफ लोगों को गुस्सा। अच्छा, एक व्यापारी की हत्या हुई बिहार के अंदर, राहुल गांधी ने कहा है कि देश की कैपिटल बन गया है। अलीगढ़ में है भाई, अलीगढ़ का कोई मुद्दा नहीं है कि पूरा अलीगढ़ हाल तो देखा, राष्ट्रीय लेवल के लीडर है। मैं फिर कह रहा हूँ, अलीगढ़ में आज हो तो पहले अलीगढ़ का तो कुछ पूछो।
बिहार 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 मैं आपसे कह रहा हूँ, अलीगढ़ में सराफा कारोबारी परेशान है। अलीगढ़ में अभी नगर कीर्तन हुए, सारे जितने भी गुरुद्वारे हैं सबके बाहर पानी भरा हुआ है, सड़कों के बहुत बुरे हाल हैं, किसान परेशान है, जो ताला कारोबारी वो परेशान है। यहाँ राजा महेंद्र प्रताप कॉलेज में 3500 शेड्यूल कास्ट के बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। तमाम तरह से यहाँ हिंसा हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, अधिकारी सुनने वाले नहीं है। ये तमाम समस्या हैं जो अलीगढ़ की जनता सुनना चाहती है कि इस पर सरकार क्या करेगी। मेरा आपके माध्यम सरकार सवाल है, ये भेदभाव क्यों, ये अन्याय क्यों? सरकार सबको साथ लेके चले और जब उनको मौका मिला है तो ऐसा कोई काम ना करे कि लोगों में विश्वास पैदा हो। पीछे हो जाओ भाई, पीछे हो जाओ। पहले मिले हाँ, ये हमसे नाम क्या नाम है इसका? $50 मिलियन करीब गया है इनके। ये तो ये स्टार आदमी है, बहुत ज्यादा मतलब आप उसको राजनीति बना रहे हैं। 50 हमारे यहाँ कोई बात करेगा भैया कह रहे भैया मेरा